ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया। सभी शिक्षण संस्थानों को 20 मई तक बंद रखने के निर्देश। ऑनलाइन कक्षाओं पर भी रहेगी रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में अगले 2 दिनों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के दिए निर्देश। राज्य के 11 और जिलों में आज से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होगा शुरू। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 23,333 नए मामले सामने आए। 34,636 लोग हुए स्वस्थ। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 17 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू आज सुबह समाप्त होना था। सरकार का कहना है कि संक्रमण की चेन तोड़ने में इससे सहायता मिल रही है और प्रदेशवासियों की ओर से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह जानकारी कल लखनऊ में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल संबंधी कार्य जैसी आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 20 मई तक बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर भी रोक रहेगी। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में रेमडेसिविर सहित जीवन रक्षक मानी जाने वाली सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार ने 16 मई तक के लिए 4,95,000 वायल आवंटित किए हैं। सरकारी कोविड अस्पतालों में यह इंजेक्शन पूर्णतः निःशुल्क है। निजी अस्पतालों को जरूरत के अनुसार डीएम और सीएमओ द्वारा इसकी उपलब्धता कराई जा रही है। सभी जिलाधिकारी और सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि जब भी किसी मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाए तो वहां नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ एक चिकित्सक भी उपलब्ध हो। इस जीवन रक्षक दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी मंडल में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में डीआरडीओ के सहयोग से बनाए गए नवनिर्मित कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अस्पताल में मरीजों के लिए 750 बेड उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में कोविड पर नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के कारण प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह में कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आई है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के साथ ही वाराणसी मंडल में भी कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आ रही है और पिछले 1 सप्ताह में यहां 9,285 सक्रिय मामले कम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में संसाधन बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है और यह 1 दिन पूर्व राज्य में लगभग 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। राज्य के 4,500 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में इन केंद्रों को हर जनपद में क्रियाशील किया जाए। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पोस्ट कोविड केयर सेंटर में 1 फिजिशियन, 1 साइकेट्रिस्ट और 1 फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती की जाए और साथ ही पीडियाट्रिशियन का प्रशिक्षण भी चलाया जाए।
श्री योगी ने सभी जनपदों में बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू पीक्यू की स्थापना का कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे जनपदों में 25 बेड और बड़े जनपदों व मंडल मुख्यालयों में 100 बेड तक के पीकू स्थापित किए जाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि निजी संस्थानों को अपने सीएसआर फंड का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करना चाहिए। ये विचार राज्यपाल ने एक निजी संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधन में व्यक्त किए। राज्यपाल ने बताया कि इस संस्था द्वारा प्रदेश के 5 जिलों बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद तथा उन्नाव की महिला जेलों में उपयोगार्थ 5 मैनुअल सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तथा 5 सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें संबंधित महिला जेलों को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे उन जेलों में सजा काट रही महिलाओं को सुविधा होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के 11 और जिलों में आज से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। अभी तक अधिक संक्रमण वाले 7 जिलों में यह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था। जिन जिलों में टीकाकरण होगा वे हैं अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, सहारनपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लोग कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। अब तक 1,37,22,160 टीके लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में 1,09,37,928 लोगों को कोविड का पहला टीका और 27,84,223 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 1,17,327 लोगों को टीका दिया जा चुका है। प्रदेश में टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन का एक बड़ा कंसाइनमेंट लखनऊ से मंगाया था। इसी कड़ी में कल फिर 1.5 लाख भारत बायोटेक के टीके लखनऊ पहुंचे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हवाई जहाज के माध्यम से यह कंसाइनमेंट कल दोपहर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां इसे परिवार कल्याण निदेशालय के राज्य वैक्सीन स्टोर में पहुंचाया गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 23,333 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 34,636 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय राज्य में कुल सक्रिय मामले 2,33,981 हैं, जो 30 अप्रैल को दर्ज किए गए अधिकतम मामलों से लगभग 77,000 कम हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 296 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। एक दिन पूर्व 2,29,186 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,11,000 से अधिक जांच RT-PCR विधि से की गई। अब तक कुल 4,29,53,900 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली और मिर्जापुर जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल उपलब्ध कराने और इस आपदा में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया। सभी शिक्षण संस्थानों को 20 मई तक बंद रखने के निर्देश। ऑनलाइन कक्षाओं पर भी रहेगी रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में अगले 2 दिनों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के दिए निर्देश। राज्य के 11 और जिलों में आज से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होगा शुरू। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 23,333 नए मामले सामने आए। 34,636 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।